क्या एसआईआर का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के खिलाफ उतर रहे हैं, क्या बात? दरअसल क्या है कि बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख पर उल्लू बैठा है। देखिए, देश को कर्जदार बना दिया है। विश्व में कर्जा लेने वाले देशों में सबसे एक नंबर पर है विदेशी वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है भारत। दूसरी बात यह है कि एसआईआर के जो नतीजे बिहार में दिखाई दिए, चुनाव आयोग के मिली भगत से बिहार में जो खेला हुआ है ये काबिले तारीफ नहीं है। आप मुझे बताइए, इनके मंत्री संतरी इनके विधायक को पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके पीट रही थी और उसके बाद जो है इनकी सबसे ज़्यादा संख्या में जीत हासिल की है। 85 वो और 89 बीजेपी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा वोट परसेंटेज कम है, उसके बाद भी इनकी सीटें आ रही हैं। तो कहीं न कहीं से झोल है और कहीं न कहीं मन में खोट है। पूरी दाल काली नहीं है, पूरी हड़िया काली हो गई है। आप बताइए, टीएन सेशन का कोई विरोध नहीं किया तो क्या कारण है कि तुम स्टेट वाइज जो स्टेट तुम्हारे काम का नहीं हो वो वापस कर देते हो और जो स्टेट तुम्हारे काम का है उसे तुम हथिया लेते हो? क्या कारण है? आप मुझे बता दीजिए। राहुल जी जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि निर्मला सीतारमण के जो पति है परकला, उन्होंने ही आरोप लगाया है, किसी इस तरह की बात है कि ये देश कर्जे में बिल्कुल सर तक डूबा हुआ है। कुल मिला करके अब आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा, पूरे देश को झकझोर देगा और भाजपा के नेता ये बताना भूल जाएंगे कि मैं भाजपाई हूं। और कितने लोगों को जेल डलवाओगे मिस्टर नरेंद्र मोदी? तो कुल मिलाकर के जो है स्थिति जो है भय से भयावह होती चली जा रही है। स्थिति जो है इस समय बड़ी दयनीय स्थिति में है देश की हालत। तो आंदोलन तो होना है। बेरोजगार नौजवानों पे आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, महंगाई पे आप बात करने को तैयार नहीं हो, मीडिया से बात करने को तैयार नहीं हो और देश में लगातार बढ़ती आतंकवादी घटनाओं पे आप डिस्कस करने को तैयार नहीं हो। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करने से नफरत फैला करके पूरे देश में तुम जो है आतंक मचाना चाहते हो। और ये देशवासी इस बात को भली भांति जान लें, ये खून पी जाएंगे देशवासियों का। ये भाजपाई और आरएसएस वाले, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सबसे ज़्यादा आईएसआई के एजेंट यही लोग पाए जाते हैं। इन्हीं के संगठन के लोग हैं। भारत के लिए, भारत पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले। ये मेरा बयान नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिस्टर अजीत डोभाल का बयान है। अगर ये बात कांग्रेस के लोग कहते या अन्य दल के विपक्षी नेता कहते तो अब तक ही नगरनाच करते। अब इनके पास कुछ नहीं है बचा है। उत्तर प्रदेश में भी वही खेला करने जा रहे हैं। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया नहीं होने जा रहा और देश इस समय विकट संकट से जूझ रहा है। देश की माली हालत बहुत खराब है। देश में लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि ये आया था गंगा का लाल बन के, रह गया गौतम अडानी मुकेश अंबानी का दलाल बन करके। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, आतंकवादी घटना हो जा रही है और आप भूटान में जाकर के गौतम अडानी के लिए डील पक्की कर रहे हो। आप मुझे बताइए कि क्या देश को श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश बनाने के फिराक में हैं? आप बताइए, हमारे देश की लगातार जीडीपी गिरती जा रही है। सरकारी आंकड़े में बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं। 36 टन सोना इस सबों ने विदेश में बेच दिया, जो रिजर्व बैंक के पास सोना पड़े हुए थे, ताकि किसी तरीके से इस गिरती अर्थव्यवस्था को काबू में किया जाए। तो आप मुझे बता दीजिए कि देश की स्थिति कहाँ है? आप बिहार में बेईमानी से जीते हो, बंगाल जीतना चाहते हो, केरला जीतना चाहते हो बेईमानी से। तो कुल मिलाकर के ज्ञानेश कुमार को भविष्य में जेल जाना ही पड़ेगा। और आज जो नोटिस हुई है ज्ञानेश कुमार को, पूरी शरीर हिलती हुई दिखाई दे रही है।
ज्ञानेश कुमार के ऊपर FIR भी हो गया। तो स्थिति जो भय से भयावह हो गई है देश की। एक आखिरी लाइन मैं यही कहूँगा कि जो है एक कहावत है, कविता क्या बोलते हैं, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर के संग। और इस देश में एक कहावत और सुन लीजिए, जो चुप बैठेगा वो भी मारा जाएगा। जो कुछ लोग भूख से मारे जाएंगे, कुछ लोग आतंकवादी घटनाओं से मारे जाएंगे, बाकी लोग बेरोजगारी और महंगाई से तंग आकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और दूसरी बात ये, मैं देशवासियों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, संभल जाइए। ये भाजपा देश के लिए घातक साबित हो रही है और देश को पूरी बर्बाद करने का ठेका इन सबों ने ले रखा है। ये चाहते हैं कि अडानी अंबानी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दलाली सरकारी एजेंट के तौर पर करते थे, तो उसी तरीके से रॉयल एजेंट बने हुए थे ARSS भाजपा वाले। कुल मिला करके कांग्रेस किस तरह, कांग्रेस के राज में काहे महंगाई नहीं बढ़ती? क्यों नहीं जो है कांग्रेस के राज में GDP कम होती है? क्यों देश कर्जदार नहीं होता? तो तुम्हारे वहाँ तो पढ़े लिखे हैं नहीं लोग, सब दुराचारी, व्यभिचारी, पाल घर में साधुओं का हत्यारा आपके पार्टी का मेंबर है। तो कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे ये लोग अब इस देश से हमेशा के लिए विदा होने जा रहे हैं। देश की जनता ने अब मन बना लिया है, देश के युवाओं ने मन बना लिया है कि हमें इनके किसी बहकाव में नहीं आना है, नहीं तो हमारी जवानी बेकार हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। और सबसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी जरूर दें। धन्यवाद।